writing topic. These days the traffic related problems are becoming a nonsense for the government and for the people. There is a proposal that the public transport should be promoted and private transportation should be discouraged. To what extent do you agree or disagree with this statement? तो मतलब जो टॉपिक है वो रिलेटेड है ट्रैफिक के, ठीक है, कि ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा नॉनसेंस हो रहा है, तो वो एक जगह पे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम कर रहा है, दूसरी जगह पे पब्लिक को बोदर कर रहा है। तो अब इसका क्या किया जाए कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, जो गवर्नमेंट के जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, उसको जो है हाईलाइट किया जाए, और जो प्राइवेट है, जो पर्सनल व्हीकल उठाती है पब्लिक, उसको कैसे रोका जाए, और ये सही भी है कि नहीं है। आप अग्री करते हो कि डिसअग्री करते हो? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक विल बी रिलेटेड विद द ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या है, क्यों होता है, किस लिए होता है, ट्रैफिक की वजह से क्या कुछ होता है, सो व्हाई डज इट हैपन एंड व्हाट कॉज इट, किस रीज़न से ये क्या होता है ट्रैफिक, और इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, ये इस तरीके को इंट्रो में ये रखना है। देन गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसको लेके, पब्लिक का क्या है, बिकॉज गवर्नमेंट भी तो फेस करेगी ना ट्रैफिक, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो पब्लिक है, पब्लिक भी तो गवर्नमेंट है, तो प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों के लिए है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो है, जो ट्रेन है, बस है, तो इन चीज़ों का लोग ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि एक बस जो है वो 60 लोगों को इकट्ठा ले जाएगी। अब प्राइवेट में अब 60 लोग जो है वो 7 कारें निकालेंगे, या फिर वो 60 बाइकें निकालेंगे, तो 60 व्हीकल चल रहे हैं 60 लोगों को कैरी करने के लिए, या एक व्हीकल चल रहा है 60 लोगों को कैरी करने के लिए, तो इसमें पोल्यूशन कम होगा, रिसोर्सेज कम लगेंगे, पेट्रोल कम लगेगा, रिसोर्सेज कम लगेंगे, तो इसमें जो है टाइम कंज्यूमिंग होगा, फ्यूल कंज्यूमिंग होगा, तो इसमें प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होंगे, अफोर्डेबल होगा। पर्सनल व्हीकल में आप एक बंदे का जितना पेट्रोल का चार्ज होगा, बस में उतना तो नहीं होगा। आप 50 रुपीज़ में अपना डिस्टेंस कवर कर लोगे, बट यहाँ पे आपको 500 देना है। वो जो चलेगा आपका बाइक या जो भी है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो आपकी लाइबिलिटी भी तो होगी उसकी मेंटेनेंस की, बस की मेंटेनेंस आपने तो नहीं करनी, आपको तो टिकट बाय करना है, सो ड्राइवर को आपने नहीं पे करना, बस का कुछ। सेम विद ट्रेन, यू हैव टू बाय 1 टिकट, दैट्स इट। तो टिकट के बाद आपको कोई लेना देना नहीं, हु इज़ गोइंग टू मेंटेन द ट्रेन, हु इज़ गोइंग टू क्लीन इट, बट इफ़ यू हैव योर पर्सनल व्हीकल, you have to maintain it, you have to take it for service, and you have to manage it. If you can't afford driver, you will have to be the driver. For a long trip तुमको ही ड्राइवर बनना पड़ेगा, you can't sleep. फ्रीडम इज देयर, अपने पर्सनल व्हीकल में फ्रीडम है। इफ़ यू वांट टू स्टॉप यू कैन स्टॉप, बट गवर्नमेंट व्हीकल वो नहीं रुकेगा, वो डेस्टिनेशन पे जाएगा। इफ देयर इज एनी एमरजेंसी देन इट वुड स्टॉप, या सो देन अगर एक्सीडेंट की बात करें, देन प्राइवेट में भी हो सकता है, गवर्नमेंट में भी हो सकता है। प्राइवेट रिस्क इज लोअर rather than the private one. And when strike happens, कोई चीज़ें हो जाती हैं, स्ट्राइक हो जाती है, बैन हो जाता है, तो 15-15 दिन 10-10 दिन ट्रेन नहीं चलती, बस नहीं चलती, देन वन पर्सन व्हाट कैन दे डू, तो फिर उसके बाद उनको अपने प्राइवेट रखने तो पड़ेंगे फॉर दी प्लान बी। दे कांट रिलाई ऑन दीज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज दे कैन शट दी ट्रेन एनी टाइम, एनी स्ट्राइक कैन हैपन, वो रेल रोक देते हैं, 15 दिन नहीं रेल चलती, एंड यू आर डूइंग अ जॉब, डेली यू आर टू डू, डेली you have to go. Then if you don't have your personal vehicle, then you can't totally rely on government transportation, वो तो कभी भी डिच कर जाए। So having your personal is must have, अपना साधन होना चाहिए, but overusing is it not suitable, means अगर आपको पता है situation is acceptable, then you can go for the train, bus, whichever taxi is requireable at that situation or a particular place. But for when you know that from your place to that place system is there, transportation system is there, but then equally you are riding or driving your vehicle besides the government,
then it means if 60 cars or bikes are surrounding the one bus, so it would be difficult for the bus to travel. Traffic बढ़ जाएगा then. So here first of all traffic का हो गया था. Second, government and public are equal. Third is public transportation के plus and minus. Fourth is private vehicle के plus and minus. So agree or disagree, इसको क्या करें? So here you are to take common. You can't give the answer in yes or no. It totally relates on the circumstances, choices or situation or your convenience. If you are with the family, you are going for a trip and you want a family time, then you would avoid. हाँ तो family time चाहिए ना, then you would, why would you share your talks with 50 people? फिर आप बस में या ट्रेन में लोगों के साथ क्यों अपनी फैमिली मैटर डिस्कस करोगे? Then you need your family time, privacy चाहिए वहाँ पे. Then that, so there isn't any one answer of that thing, whether you agree or disagree with that statement. Both are acceptable, even can be rejectable, depends on the circumstances and situation. तो इंट्रो बनेगा पहले, ठीक है? तो ट्रैफिक, गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट व्हीकल, ये अग्री और डिसअग्री, इन सात के सात वर्ड्स को लेके आपको इंट्रो बना देना है. देन बॉडी पार्ट में गवर्नमेंट क्या सोचती है, गवर्नमेंट जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का क्या करती है, तो उस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है. लाइक मैनी एक्सीडेंट्स हैपन, ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उसमें तो इकट्ठा ही गया पूरा सिस्टम, तो एक्सीडेंट हो जाते हैं. देन रोड्स आर नोट, तो बस में कई बार रेन आ जाती है, रोड्स अच्छी नहीं होती है, बस गिर जाती है खाई में, रिस्क है. ओवरलोडेड बस होती है, दैट. सो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. तो इसका माइनस पॉइंट क्या है इफ वी यूज दैट? तो देन बस और ट्रेन और प्लेन एनीथिंग, तो इसके माइनस पॉइंट. तो प्लस पॉइंट भी है इसकी, मीन्स दैट वी हैव मेंशन टाइम सेविंग, फ्यूल सेविंग, रिसोर्सेज सेविंग, एडजस्टेबल, मैनेजेबल, तो इसके प्लस पॉइंट भी है. फर्स्ट पैराग्राफ हो जाएगा. देन सेकंड पैराग्राफ रिलेटेड टू अ सिंगल सिटीजन ऑफ एनी कंट्री. अब आप सिंगल सिटीजन हो, आपके हिसाब से आपका पर्सनल व्हीकल होने का प्लस पॉइंट क्या है? आप कन्वीनियंट, प्राइवेसी, सिक्योरिटी. सो यू कैन गो योर ओन, you can manage things when there is any strike or there is any curfew or somewhere. If there is any emergency, आपको 12 बजे आपको कहीं पे निकलना है, तो आप बस ट्रेन थोड़ी देखोगे. emergency needs you should have yours. प्लस पॉइंट. तो माइनस क्या है? when you overuse उसका. then थर्ड इज अग्री और डिसअग्री को मिला के कर देना. तो देयर couldn't be सिंगल आंसर, तो गवर्नमेंट को या पब्लिक को. सो डिपेंड्स, ये हो गया. देन सम अप कर देना है. इट डिपेंड्स वेदर दैट कंट्री इज डिवेल्प्ड और डेवलपिंग और मोर फुली डेवलप्ड. अगर कंट्री डेवलप है तो रोड ही इतने बड़े होंगे कि एक्सीडेंट नहीं होगा. इफ कंट्री इज वेल डेवलप्ड, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत लगाती है पैसा, ठीक है? तो रोड बहुत अच्छे हैं, चौड़े हैं, लाइटिंग का सिस्टम है, प्रॉपर टाइम से रुकते हैं ट्रैफिक वाले, और स्ट्रीट्स का पूरा सिस्टम है, फुटपाथ भी है लोगों के चलने के लिए, साइकिल्स के लिए अलग जगह है, 4 व्हीलर के लिए अलग जगह है. तो अगर ट्रेन का भी पूरा सिस्टम है, अगर गवर्नमेंट अगर डेवलप्ड कंट्री है तो उसको इशू ज़्यादा नहीं आएंगे. बट इफ दैट कंट्री इज इन डेवलपिंग स्टेज और अंडर डेवलप्ड स्टेज, तो उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो इनको रोड को 20 का कर सके या डबल रोड कर सके, फ्लाईओवर कर सके ट्रैफिक की वजह से. तो वो देखना पड़ेगा ना वेयर दैट सिचुएशन ओकर्स. आप डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहे हो या अनडेवलप्ड कर रहे हो या स्टिल इन डेवलपमेंट, जो अभी भी फंसी हुई है, वो इतना पैसा इसको दे सकती है ट्रांसपोर्टेशन को, या उसको मेडिकल को देना है या हेल्थ को देना है? बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ अ लिमिटेड बजट. अब वो एजुकेशन में पैसा दे या ट्रांसपोर्टेशन को दे या फिर वो मेडिकल को दे, किसको पैसा दे, और या फिर सेफ्टी को दे, मिलिट्री को दे. सो गवर्नमेंट हैज़ अ सिंगल बजट. तो गवर्नमेंट को एवरी ईयर डिसाइड करना पड़ता है कि किस फील्ड में, स्पोर्ट्स में, किस फील्ड में कितना फंड दें. सो फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन्स को, बसेस को अच्छी फैसिलिटीज़ करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? सो दैट इवन गवर्नमेंट कैन गिव सम बेनिफिट. मीन्स इफ़ यू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन रैदर देन द प्राइवेट, तो आपको ये चीज़ों का फ़ायदा होगा. पास सिस्टम,
तो आप कहते हो कि मैं 1 महीना पास से जाता हूँ तो मेरा 500 लगता है, मैं 1 महीना जो है अपने व्हीकल से जाता हूँ तो मेरा 5000 लगता है, ठीक है ना। तो फिर गवर्नमेंट कुछ कन्वीनियंस कर सकते हैं कि लोग अपने आप आए। टिल हियर ओके। सो टुडे वी डिडंट रीड अबाउट दैट, सो वी जस्ट वेंट टू द कंक्लूजन। मैं भी कर सकते हैं, मतलब रेट घटा दैट प्राइस, बट वो तो मेजरमेंट रहता है ना इनका कि 1 किलोमीटर के अंदर का 1 पैसा 1 रुपया, दे हैव दैट। व्हाट पेट्रोल का डीजल का प्राइस बता दे। increase, okay, they should increase the price of that, but okay, तो increase होगा तो बस रास्ता में क्या कर रहे हैं, बस रास्ता में okay, to public transportation they should give them some subsidy, but these are ओ रेट पे मिलेगा same rate जिसमें वो खरीदा गया ना, जो पब्लिक को मिलता है। वो चल रहा है उन्होंने ओ रेट पे मिले, बात क्या लिखा है। Okay, but this would be partiality then injustice, because those who can afford, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो इलीगल तरीके से भी अफोर्ड करेंगे। अब जिसके पास है इतना पैसा कि वो फूक सकता है तो वो तो फिर भी खरीदे रहेगा, और जो इमरजेंसी में यूज़ करना चाहता था अपना व्हीकल वो फिर नहीं कर पाएगा। अब वो सोच रहा है कि 500 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल, वो तो नहीं कर पाएगा फिर। अब जिसके लिए 500 का वैल्यू नहीं है, जिसका ब्लैक मनी कोई इशू है, कुछ भी है बैकअप में, तो उसके लिए वो चाहे 1000 रुपये का हो जाए वो तो अफोर्ड कर लेगा। इट्स अबाउट द अफोर्ड सिस्टम। तो अगर कोई कर रहा है वो तो आप 5 की चीज़ 50 में भी कर दोगे वो नहीं रोएगा, क्योंकि उसने अपने बैकअप में इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है फाइनेंशियल सिस्टम। बट किसी और का तो पूरा घर हिल जाएगा। सो यू कांट इंक्रीज और डिक्रीज बाय कंसीडरिंग वन साइड ऑफ द कम्युनिटी। एक चीज़ को सोच के आप नहीं कर सकते, बिकॉज 10% जो है उस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा भाई 80-90 पे। सो दैट रेस्ट इज योर चॉइस, आप कुछ भी लिखो, हमको तो चेक करना है। सो दिस इज जस्ट कॉमन व्यू।